एक सुंदरपुर नाम का गांव था। गांव बड़ा ही खुशहाल और बड़ा ही सुंदर था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। इस साल रामू ने टमाटर की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो पके पके टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी में बेचने जाता है और आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर। शाम तक रामू के सारे टमाटर बिक जाते हैं और थोड़े से ही टमाटर बचते हैं। रामू बचे हुए टमाटर लेके घर की ओर चल पड़ता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो सोचने लगा, मुझे जंगल के रास्ते से ही घर जाना चाहिए। मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। रास्ते में काफ़ी सुनसान जगह पड़ती है। उस जगह पर चुड़ैल रहती थी और कई दिनों से भूखी थी। जैसे ही वो रामू को वहां से आता देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। अरे वाह, बड़े दिन बाद कोई आदमी इस रास्ते पर दिखा है। आज तो मुझे खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर के खाऊंगी। फिर चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ। रामू डरते हुए बोला, चुड़ैल जी, मेरे पास कुछ टमाटर हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। चुड़ैल एक टमाटर खाकर देखती है। उसे टमाटर बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट टमाटर है। ऐसा टमाटर तो मैंने आज तक नहीं खाया। चुड़ैल फिर रामू से कहती है, क्या तुम मुझे रोज टमाटर खिलाओगे? रामू कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको हर रोज टमाटर खिलाऊंगा। अगर नहीं खिलाए तो मैं पहले तुम्हारे बच्चों को खाऊंगी, फिर तुम्हारी बीवी को खाऊंगी और फिर आखिर में तुम्हें खा जाऊंगी। रामू कहता है, नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे लिए हर रोज टमाटर लाऊंगा, पर मेरे परिवार को मत खाना। जल्दी घर जाओ, कल मेरे लिए टमाटर लेके आना। रामू डरता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद रामू अपने घर पहुंच जाता है। रेखा, अरे ओ रेखा, तुमने है कुछ देखा? आज हमारे सारे टमाटर बिक गए। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रामू रेखा को चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं बताता, उसके साथ जंगल में क्या हुआ था। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। चुड़ैल सुबह से ही रामू का इंतजार करने लग जाती है। रामू कब टमाटर लेकर आएगा। रामू रोज की तरह टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी बेचने के लिए जाता है और कुछ टमाटर रोक लेता है चुड़ैल के लिए। रामू चुड़ैल को टमाटर देकर अपने घर चला जाता है और कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। और कुछ दिनों बाद जब टमाटर की फसल खत्म हो जाती है, रामू सोचता है, अब मैं क्या करूँगा? टमाटर की फसल खत्म हो गई है। अब तो चुड़ैल मेरे परिवार को खा जाएगी। रामू की पत्नी देखती है कि रामू परेशान है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्या कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। एक बात है जो मैंने तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक चुड़ैल जो हमारे परिवार को जल्द ही खत्म कर देगी और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है, आप शुरू से बताएं। एक बार मैं टमाटर बेचकर जंगल के रास्ते से घर आ रहा था, तभी मेरी मुलाकात चुड़ैल से हुई थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल को टमाटर दिए। चुड़ैल को टमाटर बहुत ही पसंद आए, लेकिन उसने कहा, मुझे रोज टमाटर चाहिए। अब हमारे खेत में टमाटर की फसल खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? आप चिंता क्यों करते हो? मेरे पास उसका उपाय है। क्यों ना हम कल उस जंगल में चलें जहाँ चुड़ैल रहती है, और मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो चुड़ैल को पकड़ लेंगे और हम सब बच जाएंगे। रेखा, तुम कह तो सही रही हो, हम ऐसा ही करते हैं।
आज रात को हम चुड़ैल के पास जाएंगे और चुड़ैल को पकड़ लेंगे और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। रामू चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, मेरे खेत में टमाटर की फसल खत्म हो गई है, अब मैं टमाटर नहीं ला सकूंगा। चुड़ैल ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम्हारे परिवार में अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतने में तांत्रिक और रेखा दोनों आ जाते हैं। तांत्रिक चुड़ैल को देखकर कहता है, छोड़ दे रामू को, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। चुड़ैल ये देखकर घबरा जाती है और रामू को छोड़ देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अपनी परेशानी को हमेशा अपने घर वालों को बताएं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ड्रीम हिंदी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।